हर पत्थर में भगवान, महादेव कहो या राम। गर ठान ले इंसान तो नामुमकिन नहीं कोई काम। चौसठ योगिनी के साए में संगमरमर को तराशता ये जादूगर कौन है? इनके हाथ में ऐसा क्या है जो बीन घुमक कर खींचा चला गया? क्या 64 योगिनियों की कृपा है या कोई और गहरा राज? आज के स्पेशल एपिसोड में मिलेंगे विष्णु शर्मा से, जिनका हुनर देखने को बीन घुमक्कड़ दिल्ली से भेड़ाघाट के रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर पहुंचा। तंत्र मंत्र के लिए विश्व विख्यात 64 योगिनी मंदिर के ठीक सामने है संगमरमर को तराश कर उसमें जान फूंकने वाले एक गुमनाम शिल्पी विष्णु शर्मा का घर। हम विष्णु शर्मा से बात करना चाहते थे कि आखिर वो कैसे पत्थरों में जान भर देते हैं, कैसे घंटों की मेहनत के बाद एक निराकार रूप साकार हो जाता है। अभी हम ये बातें सोच ही रहे थे कि विष्णु शर्मा घर के एक कोने में अपने काम में मशगूल नजर आए। मार्बल के एक पत्थर को स्वर्गीय राधेलाल राय की शक्ल देने में जुटे थे, जिसका असाइनमेंट इन्हें कुछ दिन पहले ही मिला था। ओरिजिनल तस्वीर सामने रखकर वो बेहद सावधानी से संगमरमर की कटिंग कर रहे थे। कटर से नाजुक संगमरमर को काटना आसान नहीं। ज्यादा दबाव पड़ने पर सेकंड भर में सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। इस काम से ब्रेक लेकर विष्णु शर्मा ने कुछ देर हमसे बात की तो उनके हुनर का असली राज सामने आया। ब्राह्मणों के बारे में दो बातें फेमस हैं कि ब्राह्मण शस्त्र भी उठाते हैं और शास्त्र भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत नई है कि ब्राह्मण बहुत अद्भुत किस्म की कारीगरी भी कर सकता है। हम आज एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो अपने हाथ के हुनर से मूर्तियों में जान भर देते हैं। वो कोई और नहीं, विष्णु शर्मा जी हैं जो प्रोफेशनल मूर्तिकार हैं। तो विष्णु जी, हमें आप ये बताइए कि आपने कब से ये कलाकारी सीखी, कब से आप संगमरमर पर यूँ जान भरने लगे और किस किस पर आप ये काम करते हैं? हम हार्ड मार्बल में करते हैं, संगमरमर में, और सॉफ्ट स्टोन में पहले करते थे स्टार्टिंग में, छोटे में। और सॉफ्ट स्टोन के बाद फिर हमारे पिताजी ने कहा करना हो मार्बल में करो, सॉफ्ट में मत करो क्योंकि इसमें टीवी होती है बोले। तो मैं मार्बल में करने लगा। मार्बल में ये हार्ड पत्थर होने के बाद काफ़ी परेशानी के कटेगा कैसे, बनेगा कैसे, तो प्रयत्न कोशिश कर कर के जानकारी लेके फिर कटर, टूल्स, ड्रिल, अब आगे चल के डाई ग्राइंडर, तो उससे प्रयास करके फिर पूरे औजार होने के बाद में हमारी मूर्ति में अच्छी फिनिशिंग आने लगी और एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में हम उभर के आई। हैरानी की बात यह है कि विष्णु शर्मा ने मूर्ति बनाने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, न ही किसी गुरु की शागिर्दी में काम सीखा। संगमरमर पर बारीक से बारीक नक्काशी करने की महारत विष्णु शर्मा को करत करत अभ्यास से आई है। पैंतीस साल से ज्यादा हो गए अब विष्णु शर्मा का हाथ पत्थर पर तेजी से चलता है। तस्वीर कैसी हो, कल्पना कितनी भी जटिल हो, 64 योगिनी के दर पर बैठे विष्णु शर्मा उसे मूर्त रूप कुछ ही घंटों के अंदर दे सकते। मूर्ति बनाने की एक शौक अलग हो गई कि मूर्ति कैसे होना चाहिए, काय की मूर्ति बना रहा है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति, तो हनुमान जी की कल्पना करो तो हनुमान जी कैसे होना चाहिए शरीर, तो फिर उस हिसाब से अच्छी बारीकी से मूर्ति बनाने लगे। जैसे देवी दुर्गा है, चेहरा कैसा होना चाहिए, एक्शन कैसा होना चाहिए, शेर,
मतलब सवारी के एक्शन कैसा होना चाहिए। फिर धीरे धीरे चेहरा फेस टू फेस बस्ट बनाने लगे। लोगों की मूर्ति, कोई भी फोटो आए तो वैसे बारीक आर्ट बनाने लगे। विष्णु शर्मा और उनका परिवार सालों पहले तक खेती करता था। खेती में किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इस काम में हाथ आजमाया। कभी मुख्य भेड़ाघाट इलाके में इनकी दुकान हुआ करती थी। साल 1991 की विकराल बाढ़ और नर्मदा के सैलाब ने इनकी दुकान को खुद में समा लिया। इसके बाद से ये 64 योगिनी की शरण में आ गए और धीरे धीरे मेहनत के दम पर संपूर्ण भेड़ाघाट इनको जान गया। मैं कुल 8वीं पढ़ा हूँ। बाद में फिर मैंने बोर्ड की परीक्षा दी, फिर पास नहीं हुआ 11th की। उस समय 11th बोर्ड थी, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। पहले कोशिश की थी कि बोर्ड पास कर लूँगा 11 उस समय तो सर्विस करूँगा, तो नहीं हुए। तो इसी में फिर मन लग गया। यहाँ प्लाट ले लिया था हमने मंदिर के सामने बहुत पहले, 89-88 में। तो एक सहारा मिला कि यहाँ टीन सेट लगाया। उसके बाद दुकान जमा ली। फिर दुकान जमाई तो यहाँ शांति भी लगी। और नर्मदा में बहने के बाद फिर ये भी ज्ञान हो गया कि यार कितनों कमाओ, लेने वाला जब होता है तो 4 हाथ से लेता है, और देने वाला जब उसकी इच्छा होगी तो 4 हाथ से देगा, 2 हाथ वाला इकट्ठा रख नहीं सकता। कमाल की बात यह है कि 8वीं तक पढ़े विष्णु शर्मा एक फिलोसोफर की तरह बात करते हैं। आध्यात्म पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। इस काम से सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, फिर भी वो अपना हुनर अपने बड़े बेटे को सिखा रहे हैं। बड़ा बेटा मल्टी टैलेंटेड है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक म्यूजिक बैंड बनाया है जो संगमरमर पर हाथ आजमाने के साथ साथ संगीत का जादू भी चलाता है और घर की आमदनी बढ़ाना चाहता है। महीने पर करने के ऊपर है, हमारा कभी बैलेंस नहीं बना। तो कोई महीने में कुछ भी न करे तो 5,000 का भी, 50,000 का भी एक महीने में ऐसा रहता है। तो क्या आप अपनी कारीगरी जो आपने सीखा है वो आपका बेटा या कोई सीख रहा है? लड़का सीख रहा है, बड़ा वाला। सीख तो बहुत से चुके, बहुत हमने लड़कों को बहुत सिखाया। यहाँ कहना चाहिए अपने हाथ से जयपुर का आर्ट पूरा यहाँ आ गया भेड़ाघाट। अच्छा, मतलब उसका श्रेय आपको ही जाता है? अब श्रेय हमको जाता है या ऊपर वाले को जाता है, ये तो हम नहीं कह सकते। हाथ की कारीगरी का कोई मोल नहीं, फिर भी विष्णु शर्मा की दुकान में 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की मूर्ति मिल जाएगी। एक अनमोल और बारीक कारीगरी उन्होंने हमें दिखाई, जो भगवान गणेश की प्रतिमा पर उकेरी गई है, जिसे बनाने में विष्णु शर्मा को 1.5 महीने का वक्त लग गया। एक प्राचीन मूर्ति से हमने ली है जी, आर्ट जी, तो उसकी बारीकी देख के मैं बना रहा था जी। और इसमें आप काम देखिए, हर जगह इतने जो टूल्स मैंने बनाए वो लगे हैं इसमें, जी, वो जी, हाथ से बनाना पड़े। जी। इतने बारीक टूल से कोई भी बनाता नहीं। उसमें गुड़िया भी देखो, आँख, नाक, ओंठ, मतलब हर चीज, और ऊपर से नीचे तक जितना बारीकी काम है वो 1 पीस में है। सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, एक संगमरमर के एक पत्थर को आपने तराश के ऐसे हाँ, बनाया? एक ही पत्थर में है। अच्छा, कोई खटाई चिपकाई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, यही कारण है इसमें टाइम इतना इसलिए लगा कि इसमें इतनी छोटी मूर्ति, बारीकी से हर मूर्ति क्लीन दिखना चाहिए। हाँ, दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है। तो ये 45 दिन लगे आपको? हाँ। अच्छा, तो इसकी कीमत आप क्या तय करते हैं? आज के हिसाब से 1 लाख है। आज के हिसाब से 1 लाख है। हाँ। तो ये सॉफ्ट संगमरमर है? सॉफ्ट मार्बल है, सॉफ्ट स्टोन। विष्णु शर्मा कई एग्जीबिशंस में भाग ले चुके हैं, लेकिन वो पैसों के पीछे नहीं भागते। 64 योगिनी और शिव की कृपा से जीवन यापन करने भर का कमाते हैं। विष्णु शर्मा बस अपने हुनर को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अगर आप कभी जबलपुर और भेड़ाघाट जाएं,
तो ऐसे हुनरमंद कारीगर से कुछ मूर्तियां जरूर खरीदें। इससे एक गुमनाम शिल्पकार दुनिया के सामने आ सकेगा। बिंग घुमक्कड़ में आज के लिए इतना ही।